everyone. This topic will qualify the qualities of teachers. How will teachers will in their classroom? How will their relationship with their students? Okay, let's start. Human relationship in the classroom. ऐसा आप जैसा समझते हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो टीचर से बहुत कनेक्टेड रहता है। अगर कनेक्टेड तब रहता है जब स्टूडेंट जो हैं वो टीचर्स की जो एक्टिविटीज़ हैं, टीचर का जो लव है बच्चों की तरफ, जो बच्चे उसको रेस्पेक्ट करते हैं, ये सब बहुत इंटरेक्टिव वे में हो रहा हो, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो रहा हो और सब चीज़ें बहुत अच्छे से जा रही हों, तब बच्चे क्या करते हैं, टीचर की हर बात मानते हैं और थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं अपने टीचर की तरफ। और बच्चे और स्टूडेंट टीचर्स भी ऐसा ही करते हैं, वे भी अपने स्टूडेंट्स की नीड्स को समझती हैं। तो अब क्या होता है, अगर हमें समझना हो कि हमारे क्लासरूम में किस किस तरह का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे दो तरह के रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप एंड सेकंड वन इज़ स्टूडेंट स्टूडेंट रिलेशनशिप। तो आप क्या समझ सकते हैं कि टीचर का स्टूडेंट से रिलेशनशिप क्या करता है कि कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा बनाता है, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोऑपरेशन करके और आपस में समझकर फ्रेंडली बिहेवियर में क्लास को कैसा एनवायरनमेंट मिलता है, बहुत ही ह्यूमन एनवायरनमेंट मिलता है। ठीक है, तो आपको अब समझ में अपने माइंड में ये रखना है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें सेंसिटिव होना चाहिए, इमोशनली सेंसिटिव होना चाहिए अपने स्टूडेंट्स की तरफ। हमें उन्हें बिल्कुल समझना चाहिए, उनकी नीड्स को समझना चाहिए। फिर हमें उनकी प्रोएक्टिव टू द स्टूडेंट्स कोर्स, अगर स्टूडेंट को कुछ हो रहा है, कुछ उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें बिल्कुल प्रोएक्टिव रहना चाहिए उनकी तरफ। थर्ड वन इज़ हमें पेशेंट रहना चाहिए और सिंपैथेटिक। अगर कोई स्टूडेंट्स जो है वो अपने फ्रेंड के साथ लड़ाई झगड़ा कर लिए हैं, तो अगर उनको समझाना है तो बिल्कुल एक फ्रेंड की तरह बन के उनसे बात करें, सिंपैथेटिक रहें और पेशेंस बिल्कुल रखें, क्योंकि टीचर की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है पेशेंस रखना, कि आपको क्या है, बच्चे को बहुत अच्छे से समझना है और क्या करना है कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार में समझाएं, लेकिन समझाएं। ठीक है, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। फिर क्या है, गिव मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी कह सकते हैं आप इसे। अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए, एक्टिविटीज़ करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए। और क्या करें, उससे क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट्स का जो बॉन्ड है वो बहुत ही स्ट्रेंथ होता जाता है, बहुत ही अच्छा होता जाता है। यूज़ प्लीजेंट वर्ड्स, as you can understand, very good beta, shabash, these are the pleasant words, and you are doing very good, it is out of the box and you are doing great. These are the some pleasant words, as you can understand, you can use for appraisal. Okay, encourage cooperation and collaboration among students. बच्चों में कोलैबोरेशन करिए, कोऑपरेशन करिए बच्चों में। ठीक है, ये बच्चे एक दूसरे का साथ दें, ग्रुप्स बनाएं, उनको ऐसी एक्टिविटीज़ दें जिससे वो कोलैबोरेट करके सीखें, उनके बीच में एक हेल्दी इंटरेक्शन करें ग्रुप एक्टिविटीज़ दे के। ओके, जिससे कि आप एक ग्रुप ABC ऐसे करके बांट दें, फिर एक गेम्स रखें कि इफ़ यू विल सपोर्ट योर ग्रुप देन यू विल बी द विनर। मतलब उसमें क्या करें कि आप एक ग्रुप को स्ट्रेंथ करें, उनके अंदर कोलैबोरेशन अच्छा करें कि जिससे बच्चे जो हैं अपने ग्रुप को जिताएं, तो आपस में एक तरह से क्या हो जाता है, कोलैबोरेटिव बिहेवियर आ जाता है। इसको आप इनक्रेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, आप अपने स्टूडेंट्स के बीच में बिल्कुल एकदम होल हार्टेड रहिए, उनके ग्रुप के एक्टिविटीज़ में बिल्कुल एकदम इन्वॉल्व रहिए। ठीक है, और क्या कर सकते हैं आप प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, और उनके टैलेंट्स को, उनके डिज़ायर को आप चैनलाइज करिए, आप उन्हें फाइंड करिए, और ये आपका सबसे बड़ा क्वालिटीज़ हो सकती हैं एक टीचर की। ठीक है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट वी विल नॉट डू। ओके, डोंट यूज़ एनकरेज अदर्स टू हार्श डिस्पैरेजिंग एंड डिस्करेजिंग वर्ड्स। इट मीन्स, अगर एक तो आप ये मत कीजिए कि आप एक बच्चे को एनकरेज कर रहे हैं और दूसरे बच्चे को उसको कह रहे हैं कि ये भी तो कर रहा है, आप क्यों नहीं कर सकते। सबकी एबिलिटी अलग अलग होती है, तो ऐसे मत कीजिए। डोंट एनकरेज एनी डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड्स और प्रैक्टिसेस इन द क्लास। कुछ भी ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड्स यूज़ मत कीजिए, किसी के कास्ट से रिलेटेड, किसी के माइंड से रिलेटेड, ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड्स यूज़ मत कीजिएगा। डोंट एनकरेज अनहेल्दी कंपेरिजन।
एंड कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स। ऐसे कंपटीशन को एनकरेज नहीं करेंगे जिनसे बच्चों के बीच में अनहेल्दी कंपैरिजन आ जाए। ओके, मतलब बच्चे एक दूसरे से जेलसी फील करें, ऐसे आप कुछ भी कंपटीशन नहीं कराएंगे। डोंट डिमीन द परफॉर्मेंस ऑफ पुअर परफॉर्मेंस of the class, rather try to provide them alternative scopes to enhance their performance। फिर आप क्या करेंगे, ऐसा भी नहीं है कि आप अपने जो आपके पुअर स्टूडेंट्स हैं या पुअर परफॉर्मर हैं उनको क्या करेंगे, कोई अल्टरनेटिव प्रोवाइड करिए। ठीक है, ऐसा मत कीजिए कि उनको आप डिमोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, डिमीन मत कीजिए। दीज आर द प्रॉपर्टीज। नाउ अदर पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।